लहसुन और प्याज को तामसी माना गया है, हाँ, लेकिन मिर्चा को क्यों नहीं? तब मिर्चा आपको मिलेगा तो पूछना। जी मिर्चा मिले, अब मिर्चा बेचारा परेशान हो रहा कि बाबूजी हमारे पीछे काहे पड़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। मिर्चे का भोग तो भगवान को लगता है क्योंकि दाल सब्जी में पड़ता है। अब मिर्चा फिर आपको मिर्ची लगाएगा, अच्छा कहेगा कि लहसुन प्याज की तुलना में हमें रख रहे हो। अच्छा। लहसुन प्याज तामसी है, जी केवल मिर्चा भी अधिक मात्रा में तामसी है, पर स्वाद अनुसार मिर्चा भी तामसी है। अच्छा अच्छा। पूर्ण रूप से नहीं, अधिक मात्रा में तो मिर्ची नुकसानदायक है ही, पर ये मसालों में उपयोग होता है। उचित मात्रा हो मिर्ची की तो मिर्चा स्वाद देता है, अधिक मात्रा हो तो वही बेस्वाद बना देता है। तो वो लहसुन प्याज के बराबर का उसे नहीं मानना चाहिए, वो तामसी ज्यादा है। ये इसका भोग तो लगता ही है भगवान जी को, हर दाल सब्जी में मिर्ची पड़ती है और भोग लगता है, तो मिर्चा फिर आपसे रूठ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे रूठ जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मिर्ची अच्छी नहीं लगती मतलब? हम छोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा खा बंद करना चाहते हैं। हाँ, धन्यवाद। वैसे ज्यादा मिर्ची खानी भी नहीं चाहिए। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। अति सर्वत्र वर्जे, अति किसी चीज की हाँ गुरु जी। अच्छी नहीं है। अच्छा गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। खुश रहिए। मैं बुरे लोगों से, बुरी संगति से, बुरे विचारों से कैसे बचूं? बुरे विचारों से कैसे बचूं? अच्छे विचारों में आप लग जाइए, अच्छे विचारों को फॉलो कीजिए, आप बुरे विचारों से बच जाएंगे। और बुरे लोगों से? बुरे लोगों से बचने के लिए बुरी संगत त्याग दो। अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना स्ट्रांग करो कि आप बुरे लोगों के चक्कर में ना पड़े। बुराई तो आपको अपनी ओर खींचेगी। कैकई को मंथरा जैसा कुसंग घर पे ही मिल गया। यदि मंथरा ने अपने आप को कैकई ने अपने आप को मंथरा के कुसंग से बचाया होता तो आज कैकई की ये स्थिति ना होती। दुर्योधन ने अपने आप को शकुनी के कुसंग से बचाया होता तो दुर्योधन की स्थिति ना होती। तो हमें इन चीजों से खुद बचना होगा अपने विवेक से। इसलिए कथाएं सुनो तो आपको यह ज्ञान होगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उस आधार पर आप कुसंग से बचते रहना। और बुरे विचार? बुरे विचारों से भी कथा बचाएगी। कथा सुनते रहो, अच्छे विचार आते रहेंगे, बुरे विचार जी राधे खत्म। राधे। खुश रहिए। हाँ बेटी खुद दो, चलो श्वेता स्टैंड अप जल्दी बात। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम पहली बार आए हैं आपका दर्शन करने यहाँ पे। जी टीवी पर आपकी कथा सुनते हैं, हमारे पूरे परिवार में पूरा परिवर्तन हो चुका है। वाह, खुश रहिए। भगवान की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गुरुजी मुझे भगवान कब मिलेंगे? मिलेंगे क्या, मिल चुके आपको भगवान। जब हर व्यक्ति को भगवान मिल चुके हैं माता पिता के रूप में। हर व्यक्ति को भगवान मिल चुके हैं एक अच्छे गुरु के रूप में। हर व्यक्ति को भगवान मिल चुके हैं एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में। भगवान मिल सबको चुके हैं। क्या दुर्योधन को भगवान नहीं मिले थे? मिले तो थे पर वो पहचान नहीं पाया। क्या रावण को राम नहीं मिले थे? मिले थे, पहचान विभीषण पाया, रावण नहीं पहचान पाया। तो भगवान सबको मिले। बिहारी जी का दर्शन किया आपने? जी। कौन है बिहारी जी? ठाकुर जी। भगवान नहीं है? भगवान है। तो आप कह रहे हो भगवान नहीं मिले, बिहारी जी तो भगवान है, वही मिल लो भगवान से। भगवान से मिलना, प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे पे भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान आए कि नहीं? जी। हिरण्यकश्यपु को बाद में नजर आए कि ये नरसिंह भगवान है। बाद में भी वो समझ नहीं पाया, दुश्मनी समझता रहा। लेकिन जब प्रकट हुए तो दुनिया ने भगवान को देखा, लेकिन जब प्रकट नहीं हुए थे तो उस खंबे पे भी भगवान को केवल प्रहलाद ने देखा था। तो भगवान तो हैं, अब प्रहलाद जैसा दृष्टिकोण है तो आप देख सकते हैं, और नहीं है तो सामने खड़े भी हो जाए तो नजर नहीं आएंगे। जी गुरुजी, हम ना आपकी कथा सुनते हैं शुरू से, तो हमें भगवान से तो प्रेम है पर किशोरी जी से प्रेम नहीं होता। होगा, किशोरी जी और कृष्ण ये दो तत्व नहीं है बेटा। जी, ये तो एक ही है। राधा और कृष्ण एक ही हैं। प्रेम
हमारी माँ के रूप में राधा रानी है, पिता के रूप में भगवान कृष्ण है। जी इस रूप से हमें दर्शन करना चाहिए, माता और पिता। ठीक है गुरुजी। गुरुजी जैसे आप बोलते हैं ना कि सुंदरकांड पढ़ा करो, तो हम पढ़ते हैं पर हमें उनका अर्थ नहीं पता चलता, जो दोहे लिखे होते हैं। कौन सी चौपाई का अर्थ पता नहीं है, बोलो। जो पूरे ही पढ़ती हैं हमें पता ही उसमें नहीं चलता। हिंदी अर्थ वाला तो आता है गीता प्रेस का, हिंदी अर्थ वाला भी ले आया करो, चौपाई के नीचे हिंदी अर्थ लिखा है। ठीक है गुरुजी। ये हमारा सवाल नहीं, ये हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का एक सवाल है हाँ, कि ये जो वर्ण व्यवस्था हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इसका उद्गम कब हुआ? लिखा है वेद, इसके प्रमाण है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जद वैश्याः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र चरण से। तो ये वेद प्रमाण है, भगवान की वाणी वेद है। तो ये व्यवस्था भगवान की बनाई हुई है। और गुरुजी ब्राह्मण क्षत्रिय ये कोई जात नहीं है, ये एक व्यवस्था है। ब्राह्मण की व्यवस्था है पढ़ने पढ़ाने की, क्षत्रिय की व्यवस्था है युद्ध करने युद्ध कराने की, वैश्य की व्यवस्था है धन कमाने की, शूद्र की व्यवस्था है सेवा की। गुरुजी भगवान विश्वकर्मा जी ये किस उसमें आते हैं, इनका क्या? एक आपका ये क्वेश्चन आपसे किसी ने किया था, उसका आपने आंसर दिया था लेकिन थोड़ा सा छूट गया था, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। विश्वकर्मा जी कौन है? जी भगवान के मंत्री हैं विश्वकर्मा जी। जी मंत्री पद पर हैं, ये कार्य करते हैं बनाने का। जी जी तो भगवान के मंत्री हैं, जी जी तब वो मंत्री की जात पात पे क्यों जाना है? जी जी बस क्या- भगवान के हैं, बस ये मानो। बस उनके जो वंशज हैं तो वो ये कहते हैं कि हम लोग किस में हैं उनका- हाँ, तो विश्वकर्मा लोग अपना आचार्य उनको मानते हैं, पूर्वज मानते हैं, ठीक तो है, क्या बुराई है? जी जी हाँ, तो विश्वकर्मा जी की पूजा भी करते हैं वो जी। लोग, अच्छा है ना, करना भी चाहिए। जो इनका जन्म ये सबके हैं। देखो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जी जी जो महापुरुष होते हैं, वो सबके होते हैं जी जी और सबको ही उनका आदर सम्मान करना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि ये उन्होंने द्वारिका बनाई, जी जी द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। जी जी सुदामापुरी विश्वकर्मा जी ने बनाई। जी जी तो इनका आदर सबको, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा पर चलते हैं। कला के देवता हैं। हाँ, भगवान की आज्ञा पर चलने वाले भक्त हैं ये। जी जी और इन भक्तों का हम सबको खूब खूब आदर करना चाहिए। जी जी गुरुजी हमारी बच्ची है 1.5 साल की है, वो मतलब कि गऊ सेवा अभी से इतना करती है। गऊ को अगर उसे छुड़ा लिया जाए, गऊ अगर पकड़ के खिला रही है, थोड़ा तो बहुत रोएगी, नीच डालेगी, मतलब बहुत तांडव कर देगी। वो गऊ को जब तक स्पर्श कर नहीं लेगी, जब तक उनको खाना खिला नहीं देगी, तब तक वो हटेगी नहीं। अच्छा है ना, गौ माता की सेवा करने गौ वाली माता की गई अभी से होगी सेवा वो में किसी लगी। जन्म में। और बल्कि बच्चा हमारा इतना नहीं करता है ये, और ये हमारी धर्म पत्नी है, ये भी खुश सेवा रहिए। में लगी रहती हैं। अच्छा है, गौ हमेशा। माता की सेवा करो। जी, खुश जी। रहिए, खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैंने यहाँ से वृंदावन से लड्डू गोपाल लिए हैं, तो जैसे मैं कहीं जरूरत से कहीं बाहर 2-4 दिन के लिए चली जाऊंगी तो उनके भोग वगैरह हाँ जैसे हाँ, नहीं लगा भोग पाऊंगी। बच्चे लगा देंगे घर में। नहीं, जैसे सब लोग घर से चले गए तो फिर कोई तो फिर अपराध मानसिक पूजा आप कर लिया करो। तो जैसे 2-4 दिन 10 दिन कहीं बाहर रहूं, तो जहाँ रहो वहाँ लेके जाओ, या फिर नहीं मानसिक कोई पूजा। ऐसी व्यवस्था ना हुई तो हर जगह। मानसिक पूजा करो। जी गुरुजी, राधे राधे। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी हम अयोध्या से आए हैं। अच्छा, आप जब वैदेही भवन में कथा करने आए थे तभी से हम सुन रहे हैं कथा, हाँ, और यहाँ रहते हैं वृंदावन में, पढ़ाई कर रहे हैं। वाह। गुरुजी एक प्रश्न है हमारा कि सबसे बड़ा पद किसका है? सबसे बड़ा पद किसका है? जी गुरुजी। किस क्षेत्र में भगवान का सबसे बड़ा पद है? जी गुरु, जैसे इंद्र का, मनुओं का और नहीं, ब्रह्मा। सबसे बड़ा तो भगवान ही है, सब तो उनकी शरण में है। और गुरुजी एक प्रश्न और है कि हमारे परिवार में यदि कोई मर जाए तो उसका पोथी होता है, तो यदि हम करें पाठ और जो दक्षिणा है उसकी किसी ब्राह्मण अथवा आश्रम में दे दें तो क्या कल्याण हो जाएगा? परिवार में जो उनके आचार्य हैं, कुल गुरु, वो करें। जैसे कुल गुरु की वृत्ति क्यों लोगे आप? इसलिए जिसका जो काम है उसको वो काम करने दो। यदि आपके भी कोई कुल गुरु हैं तो घर में आप किसी आचार्य को बुलाकर कोई पूजा भले कराओ, पर कुल गुरु को कुछ ना कुछ
दान दक्षिणा करनी चाहिए। जैसे गुरुजी हम पाठ करते हैं तो देखते हैं बहुत से ब्राह्मण करते नहीं हैं, तो कुछ मतलब बैठे रहते हैं, सोचे कि घर वाले बोलते हैं तुम ही कर दो, और जो दक्षिणा उसकी है वो किसी ब्राह्मण अथवा आश्रम जो में। कोई अच्छे ब्राह्मण हो, योग्य हो, उनसे कराओ पाठ। जी गुरु। ऐसा थोड़ी है कि सभी नहीं करते, नहीं नहीं, नहीं। करने वालों से कराओ।